गोमेश्वर महादेव भगवती मां के प्रांगण में श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन इस मंदिर के जो महंत बंसीगिरी महाराज जी के द्वारा विगत वर्षों की भांति गत वर्ष भी यह श्रीमद् देवी भागवत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें हम सभी को वक्ता के रूप में, श्रोता के रूप में और कर्ता के रूप में, देखो भगवती 3 रूपों में होती है, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। और भगवान कौन है? ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी ने क्या काम किया? आप और हम सबको बनाया। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की है, चराचर जगत में 84 लाख योनियां बताई गई हैं, और उसमें विशेष योनि कौन बताई गई है? मनुष्य। 83,99,999 योनि पार करने के बाद जो यह मानव देव हमें प्राप्त होता है, तो वो एक है। अनेकों योनि में हम भटकते रहते हैं, तब जाकर यह मनुष्य देह मनुष्य को प्राप्त होता है। फिर इस कलिकाल में ऐसी कथा सुनना, श्रवण करना, कथा में जाना, वह अपने आप को मनुष्य ने अहोभाग्य ही मानना चाहिए, क्योंकि कथा हर किसी के श्रवण करने के योग्य नहीं है, क्योंकि उसका मनन चिंतन मनुष्य कर नहीं पाता है। और भगवती का ऐसा स्वरूप है, देखो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है और विष्णु भगवान सभी जीवों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। और शिव क्या करते हैं? संहार करते हैं। देखो भोलेनाथ हैं, भोले भाले हैं, वो सब भक्तों की सुनते हैं, माँ सबकी सुनती है। अगर शिव है नाम, अगर ई की मात्रा हटा दोगे तो क्या हो जाता है? क्या बन जाता है? 100 बन जाता है। शरीर जब मृत्यु हो जाता है, प्राण यहाँ से निकल जाते हैं शरीर से, तो ये शरीर भी क्या बन जाता है? 100 बन जाता है। तो अब शिव में शक्ति कैसे आएगी? जब पराम्बा भगवती साथ में जब होगी, तब शिव और शक्ति एक साथ में रहते हैं। देखो यहाँ पर भोलेनाथ थे, भोलेनाथ के बाद यहाँ पर पार्वती मैया का भी मंदिर बन गया, जो साक्षात दुर्गा मैया हैं। तो और शिव और शक्ति का मिलन हो गया, तो धीरे धीरे शक्तियां आगे को बढ़ते रहती हैं। अब देखो आप कहोगे लाइट है, लाइट हमें दिखाई दे रही है, बिजली को हम देख पा रहे हैं, लेकिन बिजली जब चली जाती है तो वो तो तार के भीतर छिपी है, किसी को दिखाई देती है वो आज तक? किसी को दिखाई देती नहीं है। वो तो कब आई और कब चली गई। एक हम बल्ब का जलना देख रहे हैं, बल्ब जल रहा है, उसको हम देख पा रहे हैं, और इसके अंदर जो प्रकाश देने वाला छुपा है वो कौन है? वो क्या है? शक्ति है। तो मनुष्य जो चल रहा है, बोल रहा है या श्रवण कर रहा है, उसके भीतर भी कौन छिपी है? यह पराम्बा भगवती छिपी है, शक्ति रूप में छिपी है। हमें बोलने का इसी पराम्बा के कारण हम बोल पा रहे हैं, इसी शक्ति के कारण हम सुन पा रहे हैं, और इसी शक्ति के कारण हम चल पा रहे हैं। और भगवती
स्वयं भक्त को कहीं से भी खींच के लाती है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक लिखा, बलादा कृष्ण मोहायो महामाया प्रियच्छति ज्ञानी नाम अभी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादा कृष्ण मोहायो महामाया प्रियच्छति। यह भगवती ऐसे है अपने भक्त को जो ज्ञानी होगा। अब ज्ञानी कैसे होगा? जब हम कथा को श्रवण करेंगे, कथा को सुन लेंगे, कथा का मनन और चिंतन कर लेंगे, तब जाके तो हम ज्ञानी बनेंगे। फिर ज्ञान हमें आ गया तो ज्ञान जब हमने प्राप्त कर लिया तो हमें सुनने की भी तो शक्ति मिलेगी। हम कथा में जाएंगे क्योंकि हमें ज्ञान है कि ये कथा में हम क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं। कथा हमें सुनने से, श्रवण करने मात्र से यह कथा हमें क्या प्राप्त कराएगी। जब इस चीज को आदमी जान ले तभी वह वहां तक पहुंच पाता है। कहां पर? जहां पर कथा चल रही है, कथा मंडप तक, कथा पंडाल तक। देखो भगवती प्रांबा को हम और आप सबके हृदय में बैठी हुई प्रांबा को प्रणाम करते हुए, स्थानीय जो हमारे महंत जी हैं, बंसीगिरी महाराज जी, इतने सालों से यह मंदिर को सजोए हुए हैं, उनको प्रणाम करते हुए, स्थानीय देवी देवता जो हैं उनको प्रणाम करते हुए, आवाहित पूजित प्रतिष्ठित जो भी यहाँ पर विराजमान देवी देवता हैं उनको प्रणाम करते हुए, हमारे आचार्य भूदेवता संगीतज्ञ बंधु को प्रणाम करते हुए, धर्म प्रेमी मातृशक्ति के हृदय में बैठी हुई प्रांबा को प्रणाम करते हुए, आज की कथा में हम प्रवेश करते हैं और उससे पूर्व अपनी मन और वाणी की पवित्रता के लिए, देखो हम कहीं पर बैठते हैं, 1 घंटा आसन लगता है या 1.5 घंटा लगता है। आज तो थोड़ा समयाभाव से थोड़ा आप लोग पहले आ गए थे।